every single day and establishes itself over compounding. आदत कैसे एस्टैब्लिश करते हैं? उसके लिए जेम्स क्लियर ने एक 4-step प्रोसेस इस बुक में शेयर किया है, which remains the foundation of the book. And वो बोलते हैं किसी भी आदत को बनाने के लिए ये 4 स्टेप जरूरी हैं. नंबर 1, उस आदत को आपको ऑब्वियस बनाना पड़ेगा, मेक इट ऑब्वियस. नंबर 2, उस आदत को आपको अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा, मेक इट अट्रैक्टिव. नंबर 3, उस आदत को आपको इजी बनाना पड़ेगा, मेक इट इजी. एंड नंबर 4, उस आदत को आपको सैटिस्फाइंग बनाना पड़ेगा, मेक इट सैटिस्फाइंग. ये 4 चीजें क्या हैं? आइए इसमें घुसते हैं. नंबर 1, मेक इट ऑब्वियस. लेट्स से आपकी आदत है कि आप बुक पढ़ना चाहते हैं. नाउ यू हैव टू मेक इट ऑब्वियस कि आपको बुक पढ़ना है. सो द बेस्ट थिंग इज कि जो भी आप बुक पढ़ना चाहते हैं या जो भी किताबें हैं जो आप शुरू करना चाहते हैं, यू कीप देम बिसाइड्स योर बेड व्हेन यू आर अबाउट टू स्लीप. क्योंकि फिर आपको ना वो सामने दिखेंगी. ऐसा नहीं है कि किसी अलमारी में पड़ी हुई है, ऐसा नहीं है कि किसी बुक शेल्फ में पड़ी हुई है, ऐसा नहीं है कि आपको बेड से उठ के कहीं जाना पड़ेगा. इट इज इजिली देयर अवेलेबल एंड इट इज ऑब्वियस. विच इज वाई हमारे सुबह उठते ही फोन चेक करने की जो आदत है ना, वो भी ऑब्वियस हो चुकी है. क्यों? क्योंकि फोन हमेशा हमारे साथ में ही होता है. तो जैसे ही उठे, आंखें मसली और फोन उठा लिया, बिकॉज इट्स जस्ट नेक्स्ट डोर. जो भी चीज आपके आसपास होगी, अगर आप सुबह उठ के पानी पीना चाहते हैं और उसकी आदत डालना चाहते हैं, विच इज अ गुड हैबिट, आपको एक पानी की बोतल अपने साथ में रखनी ही पड़ेगी, बिकॉज देन यू मेक इट ऑब्वियस. नंबर 2, यू हैव टू ऑल्सो मेक इट अट्रैक्टिव. तो वही चीज कि आपको बुक पढ़ने की आदत डालनी है, लेकिन आपने बुक्स साथ में तो रख दी, लेकिन वो बुक पता कौन सी थी? वो बुक थी कोई हैवी ड्यूटी बुक, कोई किसी की बायोग्राफी या कोई बहुत ही टेक्निकल सी बुक जो आप पढ़ना ही नहीं चाहते हैं. सो देयर इज नो अट्रैक्शन, देयर इज नो इंसाइटमेंट, देयर इज नो एंथुजियाज्म टुवर्ड्स दैट बुक. इंस्टेड अगर आप एक आदत डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन बुक्स से शुरू करिए जो आप पढ़ना चाहते हैं. इट कुड इवन बी अ कॉमिक. वो चाचा चौधरी भी हो सकती है, या एस्ट्रिक्स भी हो सकती है, या जो भी आप बुक पढ़ना चाहें हो सकती है. But it has to be a book that you look forward to reading, because it has to be something that makes it attractive. The same way, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, तो एक ऐसे जिम में जाने की कोशिश करिए जहां आपको बाकी लोग मिलते हैं और उससे आपकी एक्साइटमेंट बढ़ती है. You are excited to meet them, you're excited to make new friends, you're excited to work out with them, whatever the case is, you're making it attractive for you to pursue that habit. Number 3, make it easy. Easy का मतलब फ्रिक्शन जो है ना, वो जीरो होना चाहिए. कोई भी चीज जो एक दरार पैदा कर रही है आपके बीच और उस हैबिट के बीच, उसको आपने खत्म करना है, whatever the case may be. For example, अगर बुक पढ़ने वाला है एंड बुक इज, आपने कोई हार्ड कवर ले ली है, आप लेटते हुए पढ़ रहे हैं, वो हार्ड कवर में आपका हाथ दुख रहा है, फिर धीरे 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 एंड दैट्स इट, खत्म. You didn't make it easy for you. You didn't make it easy. अब what can you do? आप थोड़ा 5 पेजेस बैठ के पढ़ सकते हैं, या एक पेपर बैक ले सकते हैं हार्ड कवर की जगह, या एक किंडल ले सकते हैं विच इज लाइटर. Whatever the thing is, you have to make it easy for you to fall into the habit. एक बार आदत पड़ गई, उसके बाद तो आप सेट है, लेकिन आदत पढ़ने वाले जो प्रोसेस को आपको आसान बनाना होगा by making it so. Which is why अगर आपका जिम बहुत दूर होता है ना घर से, most people quit. क्यों? क्योंकि जिम दूर है, सर्दी है, अब कौन बाइक पे जाएगा, कौन गाड़ी निकालेगा. इंस्टेड अगर जिम आपके कॉम्प्लेक्स में ही है, या आपने घर पे ही वेट्स खरीद लिए हैं, देन यू आर फार लाइकलियर टू वर्क आउट देन टू गो एंड ट्रैवल अ डिस्टेंस फॉर योर जिम. एंड नंबर 4, फाइनल, मेक इट सैटिस्फाइंग. सैटिस्फाइंग का मतलब आपको कहीं से एक रिवॉर्ड दिखना चाहिए. इसको करने के बाद यू हैव टू गेट एक्नॉलेज्ड. अब सैटिस्फैक्शन का मतलब ये नहीं है कि जब ये आदत पड़ जाएगी तब मैं कौन बन जाऊंगा. सो इट इज नॉट अबाउट, ओ अगर मैं फिट हो गया तो मेरे 6 पैक एब्स हो जाएंगे, या मेरी मसल्स हो जाएंगी, या मेरे बॉडी फैट चला जाएगा एंड आई विल लुक वेरी अट्रैक्टिव. नो, बिकॉज दैट्स टू फार अवे. यू हैव टू मेक इट इमीडिएटली सैटिस्फाइंग. कुछ भी आप करते हैं, आदत को आप परस्यू करते हैं एंड यू गेट रिवॉर्डेड. फॉर एग्जाम्पल, आप अपने आप को ये बोल सकते हैं कि अगर मैं जिम गया, या अगर मैंने ये बुक पढ़ी, 15 मिनट तक पढ़नी है, या आधा घंटा, या जो भी आप टाइम है वो मैंने किया, उसके बाद मैं 15 मिनट फोन चेक कर सकता हूं. मेक इट इंस्टेंटली रिवॉर्डिंग. गिव योरसेल्फ अ रिवॉर्ड. और यू कैन से, अगर मैंने आज जिम
गया, अगर मैं आज जिम गया एंड मैंने 1 घंटा पूरे वर्कआउट करी, उसके बाद मैं आकर व्हाटएवर अपना फेवरेट ब्रेकफास्ट खा सकता हूँ या कुछ फ़ोन पे देख सकता हूँ। व्हाटएवर द केस मे बी, समथिंग दैट मेक्स यू फील रिवॉर्डेड। ऑफ कोर्स नॉट समथिंग व्हिच टेक्स यू बैक कि अरे अगर आज मैं जिम गया 1 घंटे के लिए, उसके बाद मैं एक चॉकलेट बार खाऊँगा, आहा! नो, यू आर नॉट ट्राइंग टू नेगेट द गुड हैबिट। आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे हैबिट फॉर्मिंग को इफेक्ट नहीं हो रहा नेगेटिवली एंड यू आर मेकिंग योरसेल्फ फील रिवॉर्डेड। These are the 4 things that come together to help you form a habit. And जेम्स क्लियर अपनी बुक एटॉमिक हैबिट्स में यही बोलते हैं कि बहुत बड़ी-बड़ी आदतें जरूरी नहीं हैं आपकी जिंदगी बदलेंगी। छोटी-छोटी आदतें अगर आप बहुत लंबे वक्त के लिए अपनी जिंदगी में अपने साथ साथ ले पाएंगे, you will see a transformed life for yourself. On that note, 3 आदतें जिन्होंने मेरी जिंदगी को बदल दिया। नंबर